दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ये 4 चीजें भूल कर भी मत करना चाहिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहली बात है हमारी, तो पहला काम है आप कितना कमाते हैं और आप कहाँ से कमाते हैं और आपके पास कितना पैसा है, ये आपको किसी को मत बताना है। क्योंकि अगर आप किसी को बता देते हैं तो आपकी सारी कमजोरी उसको हाथ में पता चलता है, जिससे लोग आपको टॉर्चर करेंगे, आपको दबाएंगे। क्योंकि आपकी पूरी आज के डेट में अगर आप किसी को वैल्यू करते हैं तो उसके पैसे देखकर, उसके हैसियत देखकर। तो आपको सबसे पहले एक किसी को बताना नहीं है कि आपके पास कितने पैसे। ये बात किसी को बताते हैं तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो आपको आगे नहीं निकलने देंगे, क्योंकि लोगों का काम है कि आपको पीछे धकेलना। क्योंकि लोग आज की डेट में हाथ पकड़ना कम, टांग खींचना ज्यादा कोशिश करते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपको अपने बारे में किसी को बताना नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि हम कुछ करते हैं या ना करते हैं, सबसे पहले हम अपने दोस्त को शेयर करते हैं, अपने गेस्ट को शेयर करते हैं, अपने परिवार को शेयर करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस को शेयर करते हैं। तो यही सबसे बड़ी टांगे खींचने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोग, जो ताकि आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप इस तरह की कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने आप में धैर्य रखिए, ना तो आप किसी को बताइए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप किसी को बता रहे हैं, वो आदमी खुद से तो नहीं कर पाएगा, वो अपने दोस्त को बताएगा, उसका दोस्त चाहे आपसे पहले सेटअप कर दे, स्टार्टअप कर ले। तो आप इससे बचिए और अपना खुद का फोकस कीजिए। हाँ, बोलिए कब, जब आप कुछ बन जाइए या स्टार्टअप कर लीजिए, आप सक्सेस हो जाइए, तब आप बताइए कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये किसी को बताना नहीं है। दोस्तों, दूसरे वो लोग मिलेंगे जो आपसे उधार मांगेंगे। अब मान लीजिए आप एक बार किसी को उधार दे दीजिएगा, वो आपको बार बार उधार के लिए बोलेंगे, तो आप इस चीज से बचिए। क्योंकि उधार दे देना बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं, आप उसको उधार दे दिए, जब आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी तो आप एक बार बोलिएगा, 2 बार बोलिएगा, वो नहीं देगा तो आप कंट्रोल से बाहर हो जाइएगा। कंट्रोल से बाहर होने के बाद होता क्या है कि आपको एक दुश्मनी मिल जाती है, और जब तक आप दुश्मनी करते फिरिएगा तब तक आप अपने जिंदगी में अमीर या कि आप सक्सेस कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो आप इस चीज से बचिए ताकि आप एक दूसरे में एकता बनाए रखें। दुश्मनी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो मेंटेलिटी जो होती है इंसान को, वो सबसे बड़ी कमजोरी की फिक्र होती है। अगर आपकी मेंटेलिटी खराब है तो आप सोचिए कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इससे बचिए और शांत दिमाग से काम कीजिए। उधार देने से होता क्या है, लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को 10,000 रुपया दे रहे हैं, वो 10,000 आपके बचत से कम है और आप उसको दे दिया, आपको पैसे की जरूरत है, मान लीजिए आपको उस टाइम पे पैसे मिला नहीं, तो आप लास्ट में क्या करेगा, आप तो उससे झगड़िएगा, मारपीट कीजिएगा, 10,000 के चलते कितना नुकसान हो जाएगा, प्लस में आपका टाइम बर्बाद होगा, प्लस में आपका मेंटेलिटी खराब होगी। तो इससे अच्छा है कि आप उधार देने से बचिए, आप सीधा से इग्नोर कीजिए। पैसे देना किसी को बताना नहीं चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, आपके पास कितने पैसे हैं और कहां से आते हैं, ये किसी को आपको मत बताना है। क्योंकि आप जब किसी को बता देते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, तो लोग आपको जज करने लगते हैं। तो ये आपको नहीं बताना है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे वेस्ट ना करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मैं अपने कहानी के बारे में बता रहा हूं, अपने दोस्त के बारे में। तो मैं अपने दोस्त के घर रहने के लिए एक दिन गया, तो दोस्त ने बोला कि दोस्त मुझे कुछ जीन्स लेना है और कुछ सब्जी भी लेना है। तो हमने बोला कि चलो दोस्त, तो हम और अपने दोस्त निकल गए मार्केट के लिए। तो मार्केट में गए तो हमने सबसे पहले बोला कि तुम सब्जी ले लेते हैं हम दोनों मिलके। तो सब्जी लेने हम लोग चले गए। तो वहाँ हमने पूछा सब्जी वाले भैया से कि भैया आलू कैसे है, तो आलू उसने बोला कि 16 रुपये। तो मेरा दोस्त ने बोला कि भैया परसों तो ही ले गया था कि 14 रुपये था, तो 14 रुपये दीजिए। तो फिर सब्जी वाला भैया बोलने लगे कि नहीं भैया 2 दिन में रेट बढ़ गया है कि 16 ही लगेगा। तो फिर मेरा दोस्त उसको बोला कि भैया 14 दीजिए तो ले लेंगे। तो फिर एक वहां पे आलू ले लिए, तो 14 रुपये आलू दिया, तो वहां पे 2 रुपया का बचत किया हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक मॉल में चला गया, वहां पे जाके एक जीन्स लिया, जहां पर जीन्स का कीमत था 2799 रुपया। तो वह 2799 रुपया का जींस था। तो मैंने अपने दोस्त से वही बोला, दोस्त मैंने सेम मोती झील से 800 रुपया में लिया है, सेम ब्रांड का लिया है, सेम कंपनी, मतलब एटीट्यूड पूरा सेम था। तो दोस्त ने बोला कि नहीं भाई, ये बहुत सारा बड़ा दुकान का है, यहाँ ऐसे ही चार्ज लगता है। फिर मतलब बहुत सारा वहां बताने लगा। तो फिर मैंने बोला कि दोस्त तो ले लो। तो फिर वहां पे उसने 2800 रुपया का जींस खरीद लिया। तो दोस्तों, आपको एक चीज से बचना है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप दिखावे के चक्कर में रह जाइएगा कि मुझे कहाँ क्या करना है, तो आप एक दिन गरीबी की रेखा में ही रह जाइएगा। क्योंकि मायने ये नहीं रखता है कि आपने कहाँ से खरीदा है, मायने ये रखता है कि आपने क्या खरीदा है। क्योंकि सेम खरीदना, सेम प्रोडक्ट अगर मुझे कहीं 700 रुपया का है और कहीं मुझे 300 रुपया में मिल रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, 300 रुपया के पास से जाएंगे। क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है भाई, पहनने के बाद कौन जानता है कि ये मॉल की है या ये दुकान की है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप कहीं भी जाइए सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट कीजिए। इससे कोई बुरी बात तो नहीं है कि उसने 2800 रुपया में खरीदा और 2800 रुपया के चलते वो गरीब बन जाएंगे, बाकी यही आदत उसको एक दिन गरीबी की ओर धकेलते ले जाएगा। तो आपको इस चीज से बचना है और अपने आप पर फोकस करना है कि मैं कहां से कैसे करूं। दोस्तों, नंबर 4,
अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसे शेयर कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको स्टार्टअप करने से पहले उस इंसान ने किसी और को बता दिया हो या खुद अपने आप में वो डेवलप करके वो अपने आप में स्टार्टअप कर लिया हो, तो आपको इस चीज से बचना है। क्योंकि आप स्टार्टअप से पहले आप ना उसे कुछ बताइएगा ना आप कुछ कीजिए, सिर्फ आप अपने आप पे फोकस करके स्टार्टअप कीजिए, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक चीज उसको पहले बता दीजिएगा तो मान लीजिए कि अगर आपको स्टार्टअप करने से पहले वो खुद स्टार्टअप कर ले, अपने दोस्त को बोल के स्टार्टअप करवा ले, तो आपको इस चीज से बचनी है। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।